Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter 8, chemical effects of electric current. तो कल हमने ये जो गुड कंडक्टर्स और पोअर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि बैड कंडक्टर कोई नहीं होता है। जैसे कि हमने चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो वो आयर जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो मगर उस टाइम उसमें से भी चार्जेस फ्लो करते हैं। तो जब चार्ज हैवी होता है तो लिहाजा इट इज़ प्रॉपर टू डिस्क्राइब मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो कल टेबल 8.1 के बारे में कि हम देखेंगे कि कौन सा लिक्विड जो है वो कंडक्ट करता है, यानी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है, और किस लिक्विड में को यूज़ करने पर पता चलता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल जो है कंपास की वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती। तो जो डिफ्लेक्शन दिखाती है दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर, और जो डिफ्लेक्शन जब मैग्नेटिक नीडल नहीं दिखाती कंपास की तो दैट मीन्स इट इज़ ए पुअर कंडक्टर। लेमन जूस, विनीगर, टैप वाटर, रिवर वाटर, देसी टी नमक वाली जो हम पीते हैं, तो इसमें एटसेट्रा इसमें कंपास नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन दिखाती है। लिहाजा ये सारे लिक्विड जो है गुड कंडक्टर्स है। मगर वेजिटेबल ऑयल, कोई भी मस्टर्ड ऑयल है या कोई और रिफाइन ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो या और कोई मिल्क, हनी, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, बेंजीन, स्पिरिट, अल्कोहल, तो ये देखा गया कि ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाते। कंपास नीडल यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखाते, लिहाजा ये सब पुअर कंडक्टर्स है। तो वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो सारे पुअर कंडक्टर है। डिस्टिल्ड वाटर हमें मालूम है कि ये जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, तो और बाकी जो वाटर जब कंडक्शन दिखाती हैं तो उसमें मिनरल्स होते हैं। अलबत्ता हम डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, और जो नेचुरली वाटर में साल्ट होते हैं बाय नेचर, तो दैट वाटर इज बेनिफिशिएंट, दैट वाटर इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। हाँ, अगरचे ये साल्ट अब इस वाटर को कंडक्टिंग बनाती है, इसलिए हमें बताया गया है कि जैसे पिछली बार बताया कि नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विद वेट हैंड्स और व्हाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर। तो अब हम एक्टिविटी 8.5 की तरफ आएंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम 3 प्लास्टिक कैप्स लेते हैं, एक में टैप वाटर, उस टैप वाटर में हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी तरह दूसरे में डिस्टिल्ड वाटर और उसमें डालते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स, और इस तरह तीसरे में हम लेते हैं यही डिस्टिल्ड वाटर और उसमें डालते हैं शुगर। फिर हम देखते हैं कि ये जो कंडक्शन दिखाते हैं, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, वो उन लिक्विड्स में जो एसिड्स जो सोल्यूशन एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या साल्टी होते हैं, तो वो डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। बाकी ये जो डिस्टिल्ड वाटर उसमें शुगर डाला तो वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाते हैं। तो अब ये है कि डज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन। अब जो ये कंडक्शन दिखाते हैं गुड कंडक्टर सोल्यूशंस, तो लिक्विड्स विच आर गुड कंडक्टर्स, तो क्या इनमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से। तो ये एक्टिविटी 8.6 और फिगर 8.5 जैसा कि हम देखा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आराम से इत्मीनान से केयरफुली 2 ड्राई सेल्स को लाते हैं जो यूज्ड है, उनमें से 2 कार्बन रॉड्स को निकालते हैं और उनकी कैप्स को हम साफ करते हैं, सैंड पेपर लगाते हैं, वो रस्ट वस्ट उससे रिमूव करते हैं, और फिर
एक बीकर में हम गिलास बीकर में हम पानी कुछ लेते हैं और इनमें इनको इमर्स करते हैं। फिर ऐसे हम अपरेटस बनाते हैं कि एक कार्बन रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरी कार्बन रॉड को हम नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और ये एश्योर करते हैं कि ये जो मेटल कैप्स है इनके ऊपर, तो ये पानी में न जाए, ये पानी से ऊपर ही रहे। फिर क्या देखते हैं हम 3-4 मिनट के बाद कि बबल्स ऑफ गैस जो है वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के आसपास जमा होने शुरू होते हैं। तो सबसे पहली बार 1800 में विलियम निकोलसन ने उसने दिखाया कि बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। अगर हम ये जो वाटर है इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसको मोर गुड कंडक्टर बनाने, कंडक्ट इंक्रीज करने के लिए हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड इसमें डालते हैं और फिर 3-4 मिनट के बाद हमें इस विलियम निकोलसन ने 1800 में दिखाया कि यहाँ पे बबल्स ऑफ गैस। तो फिर ये जो कार्बन रॉड को जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है तो ये इसको हम कहते हैं एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है इसको हम कहते हैं कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जिसको जोड़ा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे पॉजिटिव पे ये देखा गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन जमा होता है, ऑक्सीजन गैस, और नेगेटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जिसको हम कैथोड कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जमा होता है। तो लिहाजा हमें पता चला कि जब पैसेज ऑफ करंट पास होती है लिक्विड्स में जो गुड कंडक्टर है तो उनमें एक केमिकल चेंज होती है और लिहाजा उन पे ये केमिकल इफेक्ट डालती है। तो लिहाजा ये दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे और इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इससे मतलब कुछ चीज़ें। फी अमानिल्लाह।